राहुल गांधी पर आज बीजेपी ने करारा प्रहार किया। अडानी को लेकर कांग्रेस हमलावर है। राहुल गांधी लगातार अडानी को लेकर बयान दे रहे हैं। इसके बीच में उन्होंने गुलाम नबी आजाद सहित उन तमाम नेताओं को भी घेरने की कोशिश की थी जो कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन अभी बीजेपी में शामिल हैं या अलग तरह की कोई सियासत कर रहे हैं। उस बयान से जो मसला शुरू हुआ उसी को रविशंकर प्रसाद ने आज आगे बढ़ाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी पर हमला बोला और यह कहा कि विदेश में जाकर वो किन उद्योगपतियों से मिलते हैं, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का माध्यम बनते हैं, प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनते हैं। इस पर राहुल गांधी जवाब दें। तो दिखाते हैं आपको सत्य की एक और रिपोर्ट। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के एक बयान ने सियासी तपिश को तेज कर दिया। आजाद के उस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी विदेशों में अवांछित व्यापारियों से मिलते हैं। इस पर बीजेपी ने भी अब कांग्रेस पर करारा प्रहार किया, राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए और जवाब मांगा। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबों के साथ काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं और गांधी परिवार के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन गांधी परिवार का कई व्यापारी घरानों से संबंध है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप ये लगाया कि वो बोफोर्स केस के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोलते। क्यों राहुल गांधी ने क्वात्रोची के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जिस तरीके से क्वात्रोची को देश से भगाया गया, राहुल गांधी उस पर बयान क्यों नहीं देते। इससे एक बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी जी? क्योंकि बाकी तो जाते हैं तो क्या क्या बोलते हैं कि भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल करते हैं, वो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी किससे मिलते हैं? इसके ठीक उलट कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी देश के असल मुद्दों से भटका रही है। राहुल गांधी जी बहुत मजबूत हैं और आज़ाद भारत के बाद शायद ही इतना मजबूत इरादे वाला, यानी मैं कहूँ तो अपने दादी जो इंदिरा जी थे उनके इरादे वाले आदमी हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए अडानी से रिश्तों को लेकर कांग्रेस छोड़कर गए गुलाम नबी आजाद पर सवाल उठाए थे, जिसका जवाब गुलाम नबी आजाद ने उनके विदेश दौरों पर सवाल उठा कर दिया और इस पर बीजेपी भी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो शुरुआत गुलाम नबी आजाद से हुई। आजाद कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे और कभी नहीं बल्कि 5 दशकों तक कांग्रेस का हिस्सा गुलाम नबी आजाद रहे। लगातार राज्यसभा में रहे। कांग्रेस की तरफ से हमला पहले गुलाम नबी आजाद ने किया, उसके बाद रविशंकर प्रसाद सामने आ गए और बीजेपी की तरफ से करारा हमला राहुल गांधी के विदेश में इस तरह के किसी संबंध पर। प्रशांत त्यागी मेरे साथ हैं, ज्यादा बेहतर सत्य पहुंचा पाएंगे। प्रशांत, अभी हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में कि राहुल गांधी बहुत प्रोएक्टिव मोड में है। अडानी को लेकर जिस तरह की वर्ड प्ले पजल उन्होंने सामने रखी ट्विटर के जरिए, ये जो वार रविशंकर प्रसाद का है जिसमें वो आरोप ये लगा रहे हैं कि वो जाकर वहां उद्योगपतियों से मिलते हैं, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का हिस्सा बनते हैं। पहली बात तो इसकी सत्यता आप दर्शकों तक पहुंचाए और दूसरा कांग्रेस की तरफ से इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है। जी बिल्कुल गरिमा, अगर इसको आप साफ तौर पर देखा जाए तो एक लाइन यहाँ पर बीजेपी ने गुलाम नबी आज़ाद की ली है, जो गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करी थी और उनके खिलाफ कई बातें उन्होंने कही थी। लेकिन गरिमा, आपको ध्यान होगा काफ़ी बड़े स्तर के जो नेता है कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, चाहे उसमें जतिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, आरपीएन सिंह हो और तमाम जो बड़े नेता उनकी फहरिस्त है। लेकिन कभी किसी ने राहुल गांधी पे, जहाँ तक मुझे जानकारी, ज़्यादातर लोगों ने राहुल गांधी पे सीधे तरह से अटैक नहीं किया। सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद ने साफ तौर पर राहुल गांधी को ही दोषी ठहराया है उनको पार्टी से निकलने के लिए, और जो पार्टी में कद या स्तर मिलना चाहिए था एक वक्त पे आने के बाद वो नहीं दिया गया और साफ तौर पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। उसी की लाइन लेते हुए बीजेपी ने तीखा हमला यहाँ पर राहुल गांधी पर साधा है और साफ तौर पर कहा है कि जब विदेश में जाते हैं तो ऐसे किन बिजनेसमैन से मुलाकात होती है उसका ब्यौरा, उसकी जानकारी। बीच में रोक रही हूं आपको क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने जो आज बात कही, उन्होंने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से, कॉन्फिडेंशियल लेकिन
ट्रस्टवर्दी सूत्रों से ये पता चला है, वो हवा में ये बात नहीं कह रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या इस बात का सत्य आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे कि वाकई क्या राहुल गांधी विदेश में ऐसे उद्योगपतियों से मिलते हैं जो देश के दुष्प्रचार का हिस्सा हैं? बहुत संक्षेप में। देखिए गरिमा, ये कहना या फिर इसका आकलन लगाना कि दुष्प्रचार करने वाले उद्योगपतियों से मुलाकात करते हैं, लेकिन हाँ, आपको पहले भी अगर ध्यान हो तो जो राहुल गांधी के विदेशी दौरे रहे हैं, उन्होंने खुद ट्वीट या फिर खुद पिक्चर साझा करके जानकारी दी है कि कई जो अन्य देशों के उद्योगपति हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है, फॉरेन पॉलिसीज को लेकर चर्चा होती है और जो मार्केट चल रहा है उसको लेकर चर्चा होती है। उसकी बात वो राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं, लेकिन ऐसे में इतना बड़ा आरोप लगाना तो जाहिर सी बात है, या तो फिर बीजेपी को इसके साक्ष्य रखने चाहिए, लेकिन अगर रही विदेशी दौरों पर बिजनेसमैन से मुलाकात करने की बात, तो वो राहुल गांधी खुद भी फेसबुक और ट्विटर के जरिए जो उनके पिछले कई दौरे रहे हैं, उन्होंने ये तस्वीरें साझा की हैं और इस बात की जानकारी पहले वो दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका। और